नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज साइको का जो अपना क्लास रहेगा वो ट्रैक मेमोरी टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसमें आपको केवल और केवल 2 मिनट का समय होगा उसको स्टडी करने के लिए। उसके अंदर जो जितने भी स्टेशन या के नाम जो दिए गए हैं उनका शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया होगा उनको आपको मेमोरी करना होगा, याद करना होगा। उसके बाद में इस प्रश्न को हटा लिया जाएगा और उसके बाद में प्रश्न का जो ये प्रश्न देख रहे हैं आप, इस प्रश्न को आपके सामने शो किया जाएगा और इसमें इसके साथ में आपको जो ये स्टेशन के नाम आप यहाँ देख रहे हैं जैसे GYAN, GL, KAN, LKN, ये सब 12 के 12 क्वेश्चन जो हैं वो सीक्वेंटली होंगे और उनको आपने क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैच करना होगा। जैसे कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं, स्टेशन पॉइंट देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है GYA। इसको आपको प्रश्न पृष्ठ पर इस प्रकार याद रखना होगा कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट दे रखे, सेकंड पॉइंट पर आपको दिया गया है GYA और इस सेकंड पॉइंट पर एक लाइन क्रॉस भी कर रही है। और दूसरा इसमें ये है कि जो भी आप बुक्स वगैरह देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनमें ये लिखा हुआ है ट्रैक मेमोरी टेस्ट में कि एक लाइन खींच करके और उसके अंदर इस प्रकार लाइनिंग की हुई है। तो इसमें आपको सिंगल लाइन और इस प्रकार ये डबल लाइन, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए या आप अपने दिमाग में इसका जो ट्रिक सेट करना चाहो तो उस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपके पास डबल लाइन वाले कितने हैं, 2। जैसे ये तीसरा है, एक 4, एक 5, इन पर कितने पॉइंट बन रहे हैं। या सिंगल लाइन वाले ऐसे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से आपका जो आंसर है वो कहां पर है। सिंगल लाइन में एक यहाँ पर आंसर है, इस सिंगल लाइन में कोई भी आंसर नहीं है। तो जब भी आप प्रश्न पृष्ठ की सिंगल लाइन को जब दाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो वहां आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना होगा। ये सिर्फ इसी के लिए है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, छोटी लाइन या बड़ी लाइन का जो है, और इसका कोई भी इसके साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा। अब अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपके पास जो प्रश्न ओपन होंगे इस प्रश्न पृष्ठ के साथ में, तो वहां पर आपको इस प्रकार दिया जाएगा जैसे GYA। तो GYA के सामने आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D और E। इसमें जितने भी स्टेशन दिए गए इन सभी को किन से डिनोट किया गया, या तो A से, B से, C से, या D से, या फिर E से। इस प्रकार आप देख सकते हैं A, B, C, D, E, कहीं पर A, कहीं B, कहीं C, D, E, 5 ही आपके सामने ऑप्शन प्रिंट होंगे। तो GYA के सामने जो होगा इस प्रकार के गोले बने होंगे और उन गोलों के अंदर लिखा होगा A, B, C इस प्रकार। तो आपने ये देखना है कि ये अपना जो स्टेशन जैसे GYA है, यहां पर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसके साथ बन रहा है, C। इसका मतलब GYA का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, C इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में जैसे एक पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट, तो ये भी आपको व्यवस्था ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इस प्रश्न को हटा लिया जाएगा 2 मिनट के बाद। इस पूरे प्रश्न को हटा लिया जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर इनके आंसर करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है MGL, तो MGL एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन इसको क्रॉस कर रही है। ऐसा प्रश्न पृष्ठ में अंदर देखेंगे बड़ी लाइन को यहाँ पर ये जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। माने अपने पास MGL के सामने जो 5 ऑप्शन होंगे उनमें से अपने को B ऑप्शन वाले पर टिक करना है या क्लिक करना होगा तो अपना सही आंसर माना जाएगा। कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे इसमें, कुल 12 प्रश्न दिए जाएंगे, 12 स्टेशन के नाम होंगे और उसके बाद में उसको इससे अल्फाबेट से जो है डिनोट किया गया होगा। ठीक है ना। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस तभी लगेगी जब आपके सामने ट्रैक मेमोरी टेस्ट का जो टेस्ट लिया जाएगा। अपने जो अभी टेस्ट का सीरीज शुरू कर रखा है अपनों ने, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना होगा। अब आप ये सोचते हैं कि इसके लिए कोई फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसके लिए कुछ नहीं है। 2 मिनट तक अगर आपको एग्जाम पे बैठे हैं और फुली दिमाग पे प्रेशर है, फ्री माइंड रहा नहीं जाता। मैं ये मानता हूं कि पेपर के टाइम में ये रहता है कि 2 मिनट में कैसे याद होगा। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल करके अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे 2 मिनट में, अगर 12 ये जो स्टेशन के नाम दिए गए हैं इनके लिए आपको स्वयं कुछ ना कुछ सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, KOL, PTN या फिर RNC, MUB या फिर यहाँ पर ALB। तो आपको बड़े स्टेशनों के नाम हो सकता है कि वो जो अंक दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो नाम दिए गए, ये किसी ना किसी स्टेशन की शॉर्ट फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे उटपटांग नाम भी रख सकते हैं वो, जिससे कि आप कोई लॉजिक सेट कर ही नहीं पाए। लेकिन ज्यादातर यही है कि ये ऐसे ही स्टेशन के नाम होंगे जिनसे आप अपना दिमाग या फिर किसी भी प्रकार, मैं तो इसको यूं आपको समझाना चाहूंगा कि इसका डिवाइडेशन कर लीजिए आप
कि इस एक लाइन के अंदर कितने नाम याद रख सकते हैं और ये जो बाहरी भाग है दूसरी लाइन में आप कितने नाम याद रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो GYA गया, ऐसे बना लीजिए गया, MGLKAN। अगर आप इस पूरे भाग को 2 मिनट तक बार बार बोल करके भी देखेंगे, मन में अगर बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे KOLPTN RNC MUB, तो डायरेक्ट बात है कि कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई, इस तरीके से याद रख सकते हैं। KOL कोलकाता, PTN पटना, RNC रांची, वाराणसी याद रख सकते हैं, MUB मुंबई याद रख सकते हैं। तो ये अगर 4 अपने को याद हो चुके हैं, इस लाइन में अगर मैं 4 बोलना चाहूं, कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई, 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये नीचे का पूरा पोर्शन याद हो जाएगा। कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई, कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई। अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं इस चीज की। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर इसके आगे खड़ा हो जाता हूँ, अगर इसको छुपा लिया गया तो आप देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 पॉइंट है। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ क्या हो सकता है, कोलकाता, दूसरा क्या हो सकता है, पटना, वाराणसी, मुंबई। तो इसके लिए कोलकाता के लिए KOL PTN RNC MUB, इस प्रकार याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो कौन सा था, GYA गया, MGL मंगल, इस प्रकार याद रख सकते हैं। MGL पर आप कोई भी नाम याद रख लीजिए, MGL पर, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे KAN क्या बन जाएगा, कानपुर याद रख सकते हैं इससे। इस प्रकार आपको अपना एक व्यवस्थित क्रम। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे कि आपको क्यूब टेस्ट है, ब्रिक्स टेस्ट है, इन टेस्ट के अंदर आपको परफेक्टनेस होती है कि आप क्यूब टेस्ट के अंदर क्यूब गिन सकते हैं, हिडन क्यूब है उनको गिन सकते हैं। ब्रिक्स टेस्ट में है तो ब्रिक्स कितनी दूसरी ब्रिक्स को स्पर्श कर रही, नंबर बनाने का जो आपके दिमाग में है वो तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है जिनको आपको ये लगता है कि ये टफ है, मेरे या जो भी स्टूडेंटों का व्यू आता है उनका कहना यही है कि सर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर मेरा प्रैक्टिस का तरीका यही है कि आप इसमें 12 के 12 याद न रखें। आपको क्या करना है, केवल और केवल 60 या 70% भाग इसका याद करना है। 60 या 70% भाग याद करने का मतलब ये हो गया कि अगर 12 में से आपको कोई 6 याद रहते हैं, मतलब आपने 50% अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद में अगर आपका दिमाग चल रहा है कि एक लाइन को 2 बार रटा, 3 बार दिमाग में लगाया, कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई, गया, मंगल, कानपुर, गया, मंगल, कानपुर, तो आपको 12 में से 7 याद हो गए। मतलब कहां पर है, इस राइट हैंड की तरफ नीचे की ओर KAN कानपुर, गया, मंगल, कानपुर, 3 ये याद हो गए। 4 इसको याद रखिए, 4 और 3 7 हो जाएंगे। अपने को 12 में से अगर 6 करते तो 50%, 50 से 55%, जबकि इसमें अपने को लेना कितने हैं, 42%, 45%, 50% तक आप इसको कवर कर सकते हो अगर आपकी फुल्ली एक्यूरेसी है तो। उसके बाद में अगर आप देखना चाहें कि 2 मिनट के अंदर अगर 1 मिनट में आपने ये 7 याद कर लिए हैं तो इन पर भी आप अपना दिमाग सेट कर सकते हैं। किसी भी बात को, ALB है जैसे इलाहाबाद है, ये इस पटरी के ऊपर बिल्कुल 2 ही पॉइंट है, MGL और एक ALB को आप इलाहाबाद से इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आप 12 के 12 अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये कम से कम 1, 2, 3 और 4 ये नीचे के कोलकाता, पटना, वाराणसी, मुंबई, और यहाँ पर आप GYA से गया, MGL का मतलब MGL में अब ज्यादा जल्दी दिमाग में आ जाए, कुछ ऐसा लॉजिक सेट करें यहाँ भी और एग्जाम टाइम में भी। और अगर ये भी नहीं सेट होता है तो आप डायरेक्ट याद रखें GYA, MGL, KAN, इस प्रकार भी याद करेंगे तो 2 मिनट में ये सब चीजें याद हो सकती है। 12 में से 6, 7 जितने भी आपको अच्छे लगे या याद हो सके, अच्छे तो अपने को सभी लगते हैं वैसे, तो इस प्रकार का प्रारूप आपको पूछा जाएगा ट्रैक मेमोरी के अंदर। तो फिर से एक बार बता देना चाहता हूं मैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है VAN बीच वाली पटरी के ऊपर कुल कितने हैं, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 बीच में है, 4 यहाँ पर है, 4 और 4 8, 3 इस पर हो गए, कितने हो गए, 8 और 3 11, 11 और एक बीच में लिखा हुआ है LKN। अब हम तो जैसे मान लो ऐसे एग्जाम्पल बुक में है या फिर ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इस चीज को रट करके ही जाए, बिल्कुल रट के बिल्कुल भी नहीं जाए, क्लियर है। तो वहीं आपको ये सब चीजें बनानी होगी, गया, मंगल, कानपुर, लेकिन, LKN से आप लेकिन, LKN, तो इस प्रकार आप वहां पर सेट कर सकते हैं। लखनऊ याद रख सकते हैं, लेकिन याद रख सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद याद रख सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद में उसके साथ ये सब व्यवस्थित क्रम में, तो कम से कम 6 से 7, 7 से 8 आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको ये अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अपने इस पर एक टेस्ट और बनाएंगे या इस पर एक क्लास और बनाएंगे जिसमें मैं आपको इसके अलावा जो दूसरे किसी प्रकार के अंक या डिजिट से लिखा गया होगा उनको बोर्ड के ऊपर बना करके आपको समझाऊंगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और इसके बाद में जो अपना टेस्ट रहेगा ट्रैक मेमोरी का वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।